डिनोटेड बाय के ई या सिंपली के, या सिंपली के। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने कल भी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में, तब उसके पास वो कैपेसिटी जिससे वो वर्क कर सकता है या फिर वो वर्क किसी को करा सकता है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि कुल मिला के एनर्जी हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, when object is in motion, clear? एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट when object is in motion, ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जब वो मोशन में होगा, क्योंकि जब वो मोशन में होगा तब उसके पास दो कैपेसिटीज हैं, या तो खुद वर्क करने की क्योंकि वो खुद वर्क कर भी रहा होगा, दूसरी कैपेसिटी हमारे पास क्या है कि वो दूसरे को वर्क करा सकता है। अब हमें क्या काम करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जैसे मैं केस लेके देखता हूँ, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी यू, और मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, चेंज कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, टाइम लगता है टी, एक्सेलरेशन होता है ए, डिस्प्लेसमेंट होता है एस, और फोर्स लगती है एफ। ये सारी बातें समझ में आती है, क्या समझ में आया, समझ में आया कि ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, जब हमने फोर्स लगाई टी टाइम तक के लिए, जब हमने फोर्स लगाई टी टाइम तक के लिए, तब उसके अंदर ए एक्सेलरेशन आया और उसकी वेलोसिटी यू से क्या बन गई, वी, और कितना डिस्प्लेसमेंट चला इसी टाइम के अंदर अंदर, एस डिस्प्लेसमेंट चला। क्या इतनी बातें समझ में आती है? बस अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे भाई, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये तो भाई बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए ना, क्या आप ये भी जानते हैं भाई, जल्दी आएगा बेटे, क्या आप ये भी जानते हैं कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या ए के प्लेस में मैं एफ अपॉन में एम लिख सकता हूँ? यार ए के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन में एम। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, मतलब कि इस वैल्यू को कहाँ पुट करिए, फर्स्ट इक्वेशन। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 एफ अपॉन में एम इन 2 में एस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एम गया इधर और 2 गया नीचे, तो मतलब ये मेरा बना एफ इन 2 में एस इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट भाई साहब? अरे क्लियर है कि नहीं है? एफ इंटू एस क्या है, एफ इंटू एस क्या है, सेकेंड इक्वेशन, एफ इंटू एस बताओ जल्दी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब कि जो वर्क डन होगा वो होता है आपका एफ इंटू एस, मतलब कि डब्ल्यू। और मैंने आपको कल बताया था कि जो वर्क है वो बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, मतलब जितना आप वर्क करोगे उतनी क्या होगी, एनर्जी बनेगी। बताया था ना कि जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी क्या होगी, गेन होगी, या एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो कुल मिला के क्या यहाँ पर, अब मुझे एक बार बताना, जितना यहाँ पर जो वर्क हो रहा होगा क्या वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब कि वर्क हमारे किसके इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी के ही के। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं ये काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया भाई? एफ एस के प्लेस में क्या आ गया, वर्क आ गया, और वर्क बेसिकली क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो ये हो गया हमारा के। तो के का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी और उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी, उसका मास है एम, तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर वो शुरुआत में रेस्ट में था, एक केस आता है यहाँ पर, केस नंबर 1, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो जरा बताना इसके प्लेस में यहाँ पर जब मैं पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, हाफ, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा। तो ये तो बहुत बहुत बात की बात है, मेन फॉर्मूला ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आया? नोट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जरा देखना, अगर मैं
ऊपर मास की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मास से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, ऊपर m नीचे m, तो कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे बहुत कुछ फर्क ये पड़ेगा कि mv, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ mv का स्क्वायर अपॉन में m, और mv बेसिकली क्या बनेगा, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ या पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय, ये फॉर्मूला याद रखना, पी स्क्वायर बाय एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहते हैं, जरा ध्यान समझो, सुने भाई ध्यान समझिए। मुझे एक बार बताइए, सब कुछ वही रहेगा, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमें क्या चीज समझ में आई, हमें समझ में आया कि एफ एस किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। भाई यही तो वो समझ में आया। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से भाग रहा होगा तो ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये क्या होगा, वर्क, ये हमारा क्या होगा, वर्क। मतलब कि जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, तो हो जाएगा हमारा के एफ माइनस का के आई। भाई यही तो होगा, के एफ माइनस का के आई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या समझाती है, क्या बताती है, जरा इसको समझना, क्या बताती है जरा कोई। ये स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है, या फिर ये फॉर्मूला है किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। मतलब कि जब भी आपसे बोले कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, आप सिंपली ये कहोगे कि जो वर्क डन होगा ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन होगा ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब दिस फॉर्मूला इज रिटन एज लाइक दिस, W इक्वल टू डेल के, डेल के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इससे आप समझे क्या, इससे आप समझे क्या, जरा बताइए। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई साहब समझे क्या हम इस फॉर्मूले से, क्या हमको दिमाग में आया, क्या हमारे पल्ले पड़ा, पल्ले हमें ये पड़ा कि जितना ज्यादा आप वर्क करोगे, ऑब्वियसली बात है, जब इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे थे तो वर्क कौन कर रहा, कौन कर रहा था वर्क, जरा बताएंगे। हम कर रहे थे ना यार वर्क, हमने फोर्स लगाई उस ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि हमने अपनी एनर्जी किसको दी, उस ऑब्जेक्ट को दी। और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप फोर्स लगा रहे होगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, वर्क कर रहे होगे। मतलब अपनी एनर्जी, जो भी आपके अंदर एनर्जी है वो किस उसमें क्या कर रहे होगे, ट्रांसफर कर रहे होगे। जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज। अगर बहुत हल्की सी फोर्स लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज बहुत हल्का सा आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, मतलब अगर जब आप ज्यादा वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी ज्यादा वर्क होगा। ये सिंपल सा स्टेटमेंट, क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए कि डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम, आप सिंपली क्या लिखोगे, सिंपली ये लिखना है कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन ऑब्जेक्ट। सिंपल स्टेटमेंट समझ में। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, स्टेटमेंट ध्यान समझेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, यहाँ तक समझ में आया। कभी कभी ये आपसे ये भी कहा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला दिखा सकते हो, फिर उसके बाद सेम डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के लिए यूज करी जा रही है, वो सेम डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज होगी। अंतर किस चीज का है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा के, बट अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा के एफ के। समझ में आ गया।